सभी आत्मीय बंधुजनों को नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी। आज अतीव प्रसन्नता के साथ आप सभी मित्रों के साथ ये साझा करते हुए मुझे अतीव हर्ष हो रहा है कि यात्रा आयुर्वेद पीठ में जो शास्त्रोक्त और विशुद्ध आयुर्वेद का स्थापना जो है वो की गई है, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो बहुत सारे लोगों का आवेदन हमें प्राप्त हो रहा है कि हमें भी आना है। और उससे भी बड़ी प्रसन्नता मुझे ये है कि हमारे अजीज़ मित्र, हमारे बड़े भाई स्वरूप और निर्वर्तमान में कर्मचारी पूरे प्रदेश के जो हैं वो महासंघ के कर्मचारी नेता भी रह चुके हैं, आदरणीय ठाकुर साहब बिलासपुर से हैं। तो ये परिवार सहित जो हैं वो आज यहाँ आए हैं यात्रा आयुर्वेद पीठ में और अगले 10-15 दिनों तक जो है वो हमारे साथ इसी कॉटेज में रहेंगे। ये बागभट कुटीर है और अपना जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन और रेजुविनेशंस का जो कार्यक्रम है वो अगले कुछ हफ्तों तक जो है वो इनका चलेगा। तो आइए इनसे जानते हैं। बहुत कुछ आज इनका प्रथम दिवस था, तो कैसा लगा? ठाकुर साहब, पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे विस्तार पूर्वक जो है वो एक दिन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, वो विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, मैं परसों कुछ स्वास्थ्य कारणों से मुझे लगा कि मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। परिवार का भी ये प्रेशर था कि आप जाइए, चाहे पतंजलि में जाना है, हिम्स में जाना है, जाइए। लेकिन मुझे पता था कि जो आपका ये आत्रेय पीठ है और उसमें डॉक्टर नैन्सी जी और जो आपके मार्गदर्शन में जो ये काम हो रहा है जी, ये ना पतंजलि ना हिम्स, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट आज मेरा हुआ है और ये अभी जो एक मेरा 1.25 घंटे का सेशन रहा है जी। इस सेशन में मैं आपके सामने बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। वाह। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरा जो टेलबोन का इशू था उसकी वजह से मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट बैठ पाता था, उसके बाद मुझे अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता था। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, पहले आपने कुछ बातें भी कही और मुझे लगता है कि मैं कम से कम 20-25 मिनट तो आज बैठूंगा। ये आज के पहले दिन की ट्रीटमेंट का असर है। दूसरी चीज़, जो आपने ऊपर नवग्रह वाटिका बना रखी है, उस नवग्रह वाटिका में जहाँ पे मैं साइड में जब घूमता हूँ और वहाँ पे पंचतत्व वॉक ट्रैक, राइट, उसमें अलग अलग प्रकार के जो आपने स्टोन्स रखे हैं, उन स्टोन्स के ऊपर चल के मेरा जो पाँव था वो थोड़ा लड़खड़ाता था। वाह। अभी 10 मिनट में मैं चला हूँ और उस 10 मिनट में चलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे इतना तो नहीं कहूँगा कि 20% हो गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि 5% तो असर आज मुझे लग रहा है। और मैं सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन पेंशनर्स का काम है, राज्याध्यक्ष हूँ, तो पेंशनर्स की भी बहुत सारी बातें आती रहती हैं। लेकिन पहले अपना सेहत अच्छी हो तो फिर दूसरे काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल, प्रथम सुख निरोगी काया। हाँ, प्रथम सुख निरोगी काया। तो उसी के चलते मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जैसा वो पहाड़ों में वो मृग होता है, हाँ। उसकी नाभि में वो कस्तूरी छुपी रहती है, हाँ। लेकिन उसको ढूंढने वो बाहर घूमता है। तो हम कस्तूरी नहीं हैं, हमें पता है कि कौन चीज़ कहाँ मिलनी है। और वर्षों से हम भारतीय हॉस्पिटल से और वहाँ के जो निदान है उसको देखते आए हैं। तो आज हमने तय किया, परसों परिवार का भी बहुत प्रेशर था कि आप जाइए और अपना चेकअप करवाइए। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा तो मैं आया हूँ और अब यहाँ से मुझे विश्वास है। और इस बागभट कुटीर में अब ठाकुर साहब, आप जैसे दोपहर में आए और आपने बताया कि किस प्रकार से आपको नींद और बिना पंखे के, थोड़ा सा उस पर भी आप बता दीजिए, मैं आपके मुंह से स्वयं सुनना चाहता हूँ। देखो, मैं जब यहाँ इस कुटीर में आया हूँ तो जो इसके दरवाजे हैं, इन दरवाजों को जैसे ही खोला है तो एक अलग प्रकार की ऐसी महक इस कुटीर से अंदर से आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बड़ी जैसे मैं कह नहीं सकता हूँ किस प्रकार की हो, लेकिन इतनी जबरदस्त सुगंध है। और पक्षियों की चहचहाट बाहर, पेड़ों के बीच में ये कुटीर, और उसमें कोयल की कूक, अलग अलग प्रकार की चींटियाँ, अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ, और कितनी प्रकार की वो हैं। और ऐसा लगता है कि मैं कहीं एक शांति वन में आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि रात को पंखे की जरूरत पड़ेगी आपको? मैं तो दिन को नहीं पंखा लगाया, रात को बात कर रहा हूँ। पंखा किनारे रखा है, देखो आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साइड में है। और मैं 2 बजे सोया था
और जब 4 बजे मुझे आपके हाँ। लोगों ने जगाया जी। कि मुझे थेरेपी के लिए जाना है, हाँ। मैं तब उठ पाया हूँ, ऐसी गहरी नींद मुझे आई है। वाह जी वाह। इसलिए यहाँ पंखे की तो आवश्यकता नहीं है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना है, अपने और हम स्वदेशी लोग हैं और मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो मैं कहूँगा कि वोकल फॉर लोकल करना है तो आइए आत्रे आयुर्वेद पीठ में। घुमायूं के आगे कुठेड़ा पड़ता है, कुठेड़ा से आगे तलवाड़ा। तलवाड़ा पड़ता है और तलवाड़ा में आत्रे पीठ है। इस आत्रे पीठ में आइए, कुछ दिन परिवार सहित आइए और अपने आप को डिटॉक्स भी करिए, रिजुनवेट भी करिए और आप देखेंगे कि अलग से आप में एक नई प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी। और जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन फिर आपको इंटरव्यू देकर जाऊंगा और अपने जो अनुभव है उनको शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ठाकुर साहब। तो मैं सभी अजीज़ बंधुजनों से जो है वो निवेदन करूंगा कि आप भी आयुर्वेद को फॉलो करें, आयुर्वेद को अपनाएं और जो है वो तंदुरुस्ती भरे जीवन का रहस्य जो है वो आयुर्वेद में छिपा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल और मंगल भविष्य की कामना। विशेष तौर पर हमारे जो गेस्ट हैं, एक रोगी के रूप में जो गेस्ट हैं आदरणीय ठाकुर साहब, भगवान धन्वंतरी के चरणों में आपके दीर्घ स्वास्थ्य, दीर्घ जो आयु है और मंगल जो स्वास्थ्य है उसकी मैं मंगलमय कामना करता हूँ। जय आयुर्वेद। धन्यवाद। जय